नमस्कार, मैं अमर बेताब आज फिल्मी मुलाकात में आपके सामने उपस्थित हूँ और हमारे साथ प्रिय मित्र एक्टर नरेंद्र कुमार पुरी जी आज हमारे सवालों के जवाब देंगे। जवाब जीवनी पे आधारित है क्योंकि आपने कहा कि उनके विषय में कुछ मुझे वो जानकारी दीजिए जिससे उनका कलाकारी का सफ़र कब, कहाँ, कैसे शुरू हुआ और किस तरह से वो आज अपने काम में व्यस्त है। लीजिए उन्हीं की ज़बानी आप सुनिए। नमस्कार बेताब जी। जी श्रोता बंधु, बारंबार आपको नमस्कार। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देना चाहूँगा। अहम एको अस्मि अनेकान नामान सन्ति। एक अकेला हूँ, नाम कई हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपना नाम, जिसे कि मुझे यानी लोग प्रायः पुरी जी से जानते हैं, और इनके पुरी ये शॉर्ट फॉर्म में मेरा नाम यानी प्रायः लोग जानते हैं। और मेरा जो वास्तविक नाम है जिसको लोग जानते ही नहीं है, तो दर्शक को बताइए। और आज ये मुझे खुशी हो रही है कम से कम आप सबके सामने मैं अपने नाम को उच्चरित करूँगा, आपको बताऊँगा मेरा पूरा नाम क्या है। मेरा पूरा नाम नरेंद्र कुमार पुरी। नरेंद्र कुमार पुरी ये मेरा पूरा नाम है, जो कि रजिस्टर में लिखा हुआ रहता है, इससे कोई लेता नहीं है। तो पता नहीं क्यों मुझे नाम लेने जब कोई नाम लेता है तो मुझे बुरा लगता है। तो एक बात ये है कि अब आने के बाद आपके द्वारा और मेरी जानकारी ये बड़ा अच्छा लगा कि मुझे पूरे नाम से मेरे लोग भी मुझे पहचान करें। ये मेरा हो गया नाम का परिचय। और इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सलरोवाला से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा जन्म स्थान रहा है और काफ़ी समय मेरा कानपुर जिले में मेरा शिक्षा दीक्षा हुई है। BA की शिक्षा वहीं ग्रहण किया और काफ़ी समय में कानपुर गुजारा हूँ। इसलिए काफ़ी लोग मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में तो कानपुर से जानते हैं पुरी जी जो है कानपुर के रहवासी, और कुछ लोग पुरी जानते हैं कानपुरी, भी लोग इसलिए जानते हैं कि कानपुरी के रहने वाले कानपुरी। लेकिन वास्तव में मैं पुरी कानपुरी नहीं हूँ। मेरा पुरी जो भैया सर नेम है, उपजाति मेरी है, क्योंकि मेरी उपजाति है जिसके नाम से चर्चित हुए लोग जानते हैं। इस प्रकार से मेरा ये परिचय रहा थोड़ा सा। अब पहला प्रश्न है हमारा जी कि आपको कला के क्षेत्र में आने की प्रेरणा कैसे मिली? जी, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात। कम से कम आप मेरे प्रेरणा स्रोत का नाम जानना चाहे हैं तो और मुझे बड़ी सुखता होगी। और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि उन पांच संत का नाम लेना जो हमारे पिताश्री रहे हैं, श्री जयराम पुरी जी, जो कि बेसिकली वो अपने आप में एक अध्यापक थे और कला के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी समय नाटक हो रहा है। जैसे गाँव में फिल्म बनती नहीं थी पहले, कोई नाटक और क्या करता था, नाटक हो गया या नौटंकी इत्यादि हुआ होता था, तो उसमें भाग लिया करते थे। और उनसे मुझे प्रेरणा मिली और मुझे चाहते थे कि मेरा ये बेटा जो है पूरे गांव जिला में नहीं, गांव तो जानते हैं लोग, जानते हैं लोग, अन्य क्षेत्रों में भी इसकी पे काफ़ी प्रचारित नाम हो, नहीं लोग जाने हाँ नरेंद्र कुमार पुरी कोई है। और साथ में मेरा भी नाम जुड़े, क्योंकि अब बेटे का नाम हुआ तो बाप का नाम बेटा है, इसलिए वो कहते थे और उनसे मुझे प्रेरणा मिली है एक्टिंग की। बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए जी कि ये प्रेरणा के बाद जी प्रेरणा तो मिली जी। इस बीच में आपने एजुकेशन भी लिया होगा? जी, नो डाउट। दर्शक को बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक पूरी? जी पढ़ाई एक्चुअली मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MA मैंने किया हुआ है हिंदी से। और उसी के दौरान मैं आपको बता दूँ जो हमारा एक्टिंग का शुभारम्भ जो हुआ है, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो मैं बचपन से ही अध्ययन से जुड़ा रहा। पढ़ना लिखना मुझे ज़्यादा अच्छा, लोगों से मिलना जुलना मुझे कम अच्छा लगता था। लेकिन मैं एकांत में बैठ करके कुछ पढ़ना लिखना, गाना बुनना मैं अपने आप में कुछ अपने हिसाब से करता था। जब और बच्चों के साथ में नौटंकी जो भैंस आते तो उनके साथ जाना, खेलना कूदना, नौटंकी करने सब क्या करता था। और मैगजीन में मायापुरी मैगजीन होती है ना, अभी शायद आजकल मेरे हाथ में मैगजीन नहीं आई है, लेकिन मेरा पसंदीदा मैगजीन रहा है मायापुरी। मतलब मेरे बैग में ये कई बार सब लोग मुझे पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरा मान सम्मान करते थे, वहाँ लोग मुझे गुरु में जानते थे। तो मेरे सर लोग मुझे इसलिए कभी उन्होंने डांटा नहीं कि ये क्या कर रहे थे, क्योंकि मैं एक सम्मानित परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कभी लोगों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन मना करते थे कि पढ़ाई करते थे, सब मत किया करो।
तो उसी में मैंने एक यानी देखा एक यानी हीरोइन का इंटरव्यू था उसमें, और उसमें मैंने देखा कि बाप 325 सैंडल और 125 जूतियाँ, इस प्रकार से उसके जो पहनावे में देखे, बाप रे बाप कैसी लड़की होगी, कितनी सुंदर, क्या होगी क्या नहीं होगी। मैं उसी में घुमा रहा। तो हमारे कुछ मित्रों ने कहा, जो मुझे चाहते भी थे, कि ये पूरी पागल है, मुझे लोग पागल बचपन सिखाते हैं, पागल पूरी। तो ये सब क्या करते हो, क्यों करोगे सब, तुम क्या लेना देना, हमको नहीं क्यों नहीं लेना देना। अरे देखो ना इस बात, 325 150 कोई माने रखता है, कहाँ से जिंदगी मुझे मिल तो जाए। यानी कि उनके लाइफ स्टाइल आपको जी। प्रेरित किए, प्रेरित नो डाउट किया। और इस तरह प्रेरित किए कि आपको लगा कि मेरा भी जीवन ऐसा ही होगा, और एक कलाकार का जीवन ऐसा है ऐसा कि मुझे भी कलाकार बनना है, तो बनना। हमारा भी जीवन ऐसा ऐसा ही ही होगा, नो डाउट। ऐसा ही होगा। जी, जी। ये प्रेरणा अभी वहाँ आपके मिली। मन में वहाँ से मिली। जी अच्छा, एक बात और है, बहुत से कलाकार जी। जो संजीदा होते हैं, जिनका जी। पढ़ाई लिखाई में रुचि होता है, जी। अच्छे परिवार से होते हैं, जी तो वो परिवार के कहने पे इंटरव्यू वगैरह तो देते हैं। जी देते हैं। तो क्या आपने भी नौकरियां छोड़ी हैं? जी मैंने नौकरी तो इतनी सारी छोड़ी है, मैं सोचता हूँ कि लोग पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं नौकरी। कोई ऐसी नौकरी बताइए कि जो बहुत मुश्किल से मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ले लीजिए, ये जॉब हमारे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है मिलना, पहले भी था बहुत मुश्किल। लेकिन ये है कि हमारे चाचा श्री जो थे वो अध्यापक थे, और एक हमारे जो वहाँ के बड़े बहुत बड़े अफसर थे पुलिस विभाग के, उनके द्वारा मुझे ये जॉब मिला था। लेकिन मैंने उसे भी छोड़ दिया, कारण क्या, मुझे एक्टिंग में जो रुचि थी मेरी, वो कहीं मुझे चैन नहीं रखी थी। मुझे लगता था कि ये चीज़ काम बस मैं कैमरे के सामने बस बस करता रहूं और लोग मुझे देखते सदियों मेरे, रहें, हाँ जी और दर्शकों की मैं नजदीक रहूं। नजदीक करूँ। क्या एक ही नौकरी छोड़ी कि और भी छोड़ी? नौकरी तो माना जाए, जैसे कि रेलवे ले लीजिए, एज ए क्लर्क ले लीजिए, फिर इसके बाद मिलिट्री से इंस्पेक्टर ले लीजिए, मिलिट्री का ले लीजिए। मुझे सरकारी जॉब बहुत मिले हैं, एक दो नहीं है, मैंने प्रायः जितनी जॉब होनी चाहिए अच्छी जॉब वो मैंने छोड़े हैं। अभी मिलिट्री में मुझे सर्विस मिली, हमारे सुभाष चंद्र पांडे हमारे भाई जैसे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और गाँव में सब कुछ मान लीजिए। तो हम दोनों भर्ती मिलिट्री में गया, और चड्डी बढ़िया निकाल देना पड़ा वहाँ पर, उनको कम से निकालना पड़ा, उनको दिक्कत नहीं चली निकालने में, निकाला आराम से, गया लाइन लगा और वहाँ पर भर्ती हो गई। अब तो देखता हूँ कि बड़ा मुश्किल से जॉब मिलता है, लेकिन मुझे मिल गया था। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि एक बात इससे समझ में आई जी। कि कला के प्रति इतना आपका रुझान था जी, जी। कि बड़ी से बड़ी नौकरियां भी छोटी लग रही थी। ये देखिए ना, अभी एयरमैन सिलेक्शन के लिए हमारे चाचा जी ने पेपर में कटिंग ला कर मुझे दिया कि नरेंद्र एक काम करो ना, ये जो निकला हुआ है, हाँ? और इसको फॉर्म भर दो। तो फॉर्म जो था हिंदी, पेपर में जो कटिंग था वह इंग्लिश में था, तो मैं वो ठीक भर देता हूँ। और बोले समय ज़्यादा नहीं है, 2-3 दिन समय, और लड़की निकल भेज दो। तो मैंने क्या किया, रजिस्ट्री किया और गया। तो संजोग क्या हुआ, जब कॉल लेटर आया वहाँ से कानपुर कचहरी से, उस दिन था ये अपना नागपंचमी दिन। नागपंचमी दिन मुझे कॉल लेटर मिलता है, और उसके दूसरे दिन मुझे कानपुर पहुँचना है। तो वो मेरे लिए उस समय संभव नहीं था, कानपुर पहुँचना एडवांस संभव नहीं था। तो मैं बहुत रोया, मैं तो इतना सिर्फ पीट कर रोया। घर पे समझाते रहे, पगले अभी तो पढ़ाई कर रहा, तो पढ़ाई की उम्र है, नौकरी को कुछ चक्कर पड़ता था। हमको नहीं, बाप रे बाप एयरमैन। तो मुझे क्या, लड़ने का बहुत शौक था, मैं परवाह नहीं करता था, तो मुझे लौटा करना बड़ा अच्छा लगता था। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग विषय अब आते हैं स्क्रीन की तरफ। जी तो फिर आप बम्बई आए, जी बम्बई आ गए। तो आने के बाद ये बताइए कि किस तरह यहाँ का दौर शुरू हुआ, और मुलाकातें जी। लोगों से कैसे हुई, और क्या सुनने को मिला, और जी। आपने क्या क्या वर्क किया, कम शब्दों में बताइए।